Hello student, welcome back in Maths online class at AC. Our running topic is trigonometric function. Student, in last class we have already studied about some important formulas like sin 90 plus theta, sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, cos 90 plus theta, 180 plus minus theta, 360 plus minus theta, and 270 plus minus theta, and only minus theta. Okay. स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि जैसे आप पढ़ ही चुके हैं कि एंगल को शो करने की दो टेक्निक है अपने पास, रेडियन एंड डिग्री मेजर। तो यहाँ पर जैसे ये 0 डिग्री होता है ये जानते हो, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन ये भी अपन जानते हैं। तो बेटा यहाँ से रोटेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, तो यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। तो आप बोल सकते हो बेटा ये 1 पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन। क्लियर? ये नोट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, ठीक है। 2 पाई रेडियन, फिर ये बेटा 3 पाई रेडियन, ओके, 4 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन, एंड ये फिर बेटा 6 पाई रेडियन। और यूं रोटेशन होता रहेगा। तो ये इधर तो सारे आप देख रहे हो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर आ रहे हैं, जबकि इधर 2 4 6 8 10 इवन नंबर आएंगे। तो यहां पर ये कोई एक एंगल है थीटा। क्लियर? तो आप जानते हो एंगल का मतलब होता है एक इनिशियल लाइन होती है और एक टर्मिनल लाइन होती है। टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन की अगर पोजीशन ना बदले, टर्मिनल और इनिशियल की पोजीशन अगर चेंज ना हो तो एंगल की वैल्यू में चेंज नहीं होता, यानी टर्मिनल लाइन की पोजीशन में चेंज होना जरूरी है, तभी एंगल चेंज होगा। तो यहां आप देख रहे हो बेटा ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। तो ये जो एंगल है थीटा, और ये भी तो एक एंगल शो हो रहा है, ये कितना हो रहा है बेटा 2 पाई प्लस थीटा, ओके। ये 4 पाई प्लस थीटा, यहां से भी एक ट्रिक मिलेगी अपन को, बहुत ध्यान से सुनना। 4 पाई प्लस थीटा और ये 6 पाई प्लस थीटा। तो आप ऐसा कह सकते हो बेटा ये जो एंगल है जिसकी इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, लाइनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ये थीटा है तो 2 पाई प्लस थीटा भी यही है, 4 पाई प्लस थीटा भी यही है, 6 पाई प्लस थीटा भी यही है, एंड आगे 8 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, इस तरह से आते जाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो एंगल है इस एंगल को अपन इनफाइनाइट नाम के द्वारा शो कर सकते हैं। तो जो एंगल थीटा है वही 2 पाई प्लस थीटा है, वही 4 पाई प्लस थीटा और वही 6 पाई प्लस थीटा है। क्लियर? एंगल चेंज नहीं हो रहा, बट उसके नेम कितने हो गए? इनफाइनाइट नेम, ओके। अब अगर कोई अपन ऑपरेशन करे तो चाहे वो हम थीटा नाम लेके करें, चाहे 2 पाई प्लस थीटा से करें, चाहे 4 पाई प्लस थीटा से करें, चाहे 6 पाई प्लस थीटा के द्वारा ऑपरेशन करें कोई भी, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो सेम आना चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए? क्योंकि एंगल में चेंज थोड़ी हो रहा है, एंगल तो वही, उसके नेम ही तो चेंज हो रहे हैं। तो याद रखेंगे थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, जितने भी 8 पाई प्लस थीटा एटसेट्रा, ये सारे एंगल्स की वैल्यूज सेम होगी, एंगल सेम है इसलिए। और उसी तरह से बेटा यहां देखेंगे ये कंप्लीट यहां से 1 पाई हुआ, और उसमें अगर इसको थीटा लेट किया जाए तो ये हो जाएगा 1 पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा यहां से यहां तक पाई, और उसमें से थीटा माइनस कर दिया जाए तो पाई माइनस थीटा। और ये बेटा 3 पाई माइनस थीटा, ये 5 पाई माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना? तो जो पाई माइनस थीटा है बेटा वही क्या है 3 पाई माइनस थीटा, और वही 5 पाई माइनस थीटा। उसी तरह से बेटा ये यहां से यहां तक कितना हुआ पाई, और अगर ये थीटा लेट किया जाए तो कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, और उसी तरह से 7 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा। सेम बेटा इधर भी यहां से लेके यहां तक आपने देखा कंप्लीट कितना हुआ 2 पाई प्लस थीटा, ओके। और अगर ये भी थीटा है इतना, तो ये जो एंगल यहां तक हुआ इस थीटा को, ये तो माइनस थीटा आएगा, बट ये जो आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो 2 पाई में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल बच जाएगा। तो 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, सेम एंगल हो गया। तो याद रखेंगे कि n पाई
प्लस माइनस थीटा में दो सिचुएशन होंगी। ये जो n है एक बार हो सकता है बेटा ऑड नंबर हो और एक बार हो सकता है इवन नंबर हो। क्लियर? अगर ऑड नंबर है n तो याद रखेंगे बेटा, अब ऐसे तो इनफाइनाइट नेम हो रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट फॉर्मूले कहां तक अपन लर्न रखेंगे। तो ट्रिक याद रखोगे कि मैंने अभी क्या कहा कि इनमें से कोई सा एक नाम लेके ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट सेम आएंगे। उसी तरह से यहाँ चाहे हम पाई माइनस थीटा लेके ऑपरेशन करें, चाहे 3 पाई माइनस थीटा लेके ऑपरेशन करें, चाहे 5 पाई माइनस थीटा नाम लेके ऑपरेशन करें, यहाँ भी रिजल्ट सेम आना है। तो पाई का मतलब 180। क्लियर? अब बेसिक फॉर्मूले तो अपन ने याद कर ही रखे हैं ना, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा के एंड 360 प्लस माइनस थीटा के। तो बेसिक फॉर्मूला तो याद है। तो यहाँ याद रखोगे अगर ये ऑड नंबर है तो आप n पाई प्लस माइनस थीटा को 180 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? 180 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। और अगर ये इवन नंबर है तो आपने देखा बेटा 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई बोले तो 360। 2 पाई मतलब आप जानते हैं ना 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर? अब चाहे आप उसको 2 पाई प्लस थीटा कहें या 4 पाई प्लस थीटा कहें या 6 पाई प्लस थीटा कहें, रिजल्ट सेम आना है। तो वहां पर भी आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर n इवन नंबर है तो ये 360 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा। ओके? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे बेटा पूछा साइन 7 पाई माइनस थीटा। ओके? तो आप तुरंत समझ जाएंगे बेटा 7 पाई माइनस थीटा, पाई का जो कोएफिशिएंट है वो ऑड नंबर है। जब पाई का कोएफिशिएंट ऑड नंबर है तो इसको 180 बोल देंगे और इधर वाला थीटा हो जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन है पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और 180 वाले में नेम चेंज होता नहीं है, तो साइन का क्या रह जाएगा बेटा, ये साइन थीटा। ओके? उसी तरह से कॉस 12 पाई माइनस थीटा। ओके? अब आपने देखा बेटा पाई का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन है तो इसको 360 बोलेंगे, 360 माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है और 360 वाले में भी नेम चेंज नहीं होता, तो दिस इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ओके? 10 11 पाई माइनस थीटा। फिर पाई का जो कोएफिशिएंट है ऑड नंबर है, ऑड है तो 180 हो गया बेटा, ये तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव, तो वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, नेम चेंज होना नहीं है, तो माइनस 10 थीटा। सेक 23 पाई प्लस थीटा। ओके? अब पाई का जो कोएफिशिएंट है फिर ऑड नंबर है, तो 23 पाई प्लस थीटा जब ऑड नंबर है तो 180 प्लस थीटा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होनी है जबकि नेम चेंज नहीं होना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ओके? तो याद रखेंगे कि 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा या माइनस में भी चले जाए अपन, तो रिजल्ट यानी ऑड नंबर इवन नंबर होने पर वही रिजल्ट आएगा तो 360 प्लस माइनस थीटा के साथ ऑपरेशन करने पर आना है। ऐसे ही अगर ये ऑड नंबर है तो वही रिजल्ट आएंगे जो 180 प्लस माइनस थीटा के साथ आएंगे। क्लियर? तो ये ट्रिक याद रखेंगे, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद हमेशा रहने। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे यहां से वो भी ध्यान से सुनते चलोगे। जैसे आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 11 पाई बाई 4। ओके? इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने स्टूडेंट 0 से 90 तक का टेबल पढ़ रखा है, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये टेबल आपने पढ़ा हुआ है। इस टेबल में जो वैल्यूज है, साइन की वैल्यू क्या क्या है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 एंड 1, उसी तरह से कॉस और टेन सबका है। तो जो भी एंगल है उसके लिए साइन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो जो भी एंगल है उसके लिए जो साइन की वैल्यू आएगी तो याद रखेंगे इन्हीं में से कोई एक होगी वो। क्लियर? इनको स्टैंडर्ड वैल्यूज बोलेंगे एंगल का, तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, इन्हीं की जो वैल्यूज होंगी साइन में वही यहां आएगी। बस चेंज क्या हो सकता है कि वो हो सकता है प्लस हो या हो सकता है माइनस के साथ हो, यानी +1 हो सकता है या -1 हो सकता है,
साइन की जो पॉसिबल वैल्यूज है, +1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, क्लियर, +1/√2 हो सकता है या -1/√2 हो सकता है, +√3/2 या -√3/2। कहने का मतलब है कि जो इस टेबल में वैल्यूज है वही वैल्यूज आप वही जो फाइंड करेंगे वही वैल्यूज आएंगी, प्लस या माइनस हो सकता है, दोनों ये चेंज हो। तो जैसे 11π/4, अब सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या 11π/4 की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो कब फाइंड कर पाएंगे, जब इस 11π/4 जो कि रेडियन में है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस तरह से, इज इक्वल टू साइन, ये जो π/4 दिख रहा है, π/4 बोले तो 45 डिग्री, तो यहां जो दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे इस 11π/4 को, या तो वो दो एंगल का सम होगा या डिफरेंस ऑफ टू एंगल होगा, क्लियर। तो एक जो पार्ट होगा ये, वो या तो होगा 0 या होगा π/6 या π/4 या π/3 या π/2, ओके। इनमें से अगर कोई एक है तब तो हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ओके। अब जैसे ये π/4 का 11π/4, तो अब यहाँ π/4 को तो सेपरेट कर ही दिया, अब इधर आप कितना ऐड कर दें या कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए कि एलसीएम लेने के बाद 11π/4 आ जाए। तो ये 4 3 जा 12 -1, π/4 को अगर अपन सॉल्व करें 4 3 जा 12 -1 11π/4 हो गया, क्लियर। अब ये 3π है, ऑड नंबर है, तो 180 माइनस थीटा हुआ। अब साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो दैट इज माइनस साइन π/4, और साइन π/4 1/√2 इज इक्वल टू माइनस 1/√2, क्लियर। उसी तरह से बेटा ये लिखा है कि tan 31π/6 ये दिया हुआ है, तो क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, पहले तो ये सोचना है। तो यहाँ π/6 दे रहा है ना, क्लियर, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन। अब इसको ब्रेक करना है बस आपको, तो tan π/6 तो बेटा ये रहा, क्लियर। अब 6 5 का 30, तो 5π और +1 इज इक्वल टू 31, क्लियर। अब ये 5π प्लस थीटा हुआ, तो ऑड नंबर है तो 180 प्लस थीटा हो गया। अब tan 180 प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है, tan का tan रहना है, तो दिस इज इक्वल टू tan π/6 एंड आंसर इज tan π/6 1/√3, क्लियर। तो कर सकते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, नोट करेंगे एक बार यहीं से। इसका पीडीएफ में ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल समझने का है। तो आप इसकी बोर्ड से जो वीडियो आएगा उसी का स्क्रीनशॉट लेंगे पॉज करते हुए, क्लियर। तो इसको सारा नोट करना है, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उनको भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये है, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए पहले। जैसे कहीं यूं लिखा मिल जाए बेटा, साइन -7π/3, ओके। तो सबसे पहले ये साइन माइनस थीटा हुआ, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए तुरंत, कि बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले तो ये बन जा रहा है माइनस साइन थीटा, यानी साइन 7π/3, क्लियर। अब ब्रेक करेंगे, तो माइनस साइन 7π/3 को π/3 तो यूं रहा बेटा, अब 3 2 जा 6, तो 2π और +1, ओके। तो साइन 2π प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहना है, साइन का साइन रहना है, तो माइनस साइन π/3, और साइन π/3 बोले तो √3/2, तो माइनस का √3/2, क्लियर। तो ये सारे जो एंगल मैं अभी दे रहा हूं, जो एग्जांपल दिए थे, इनमें सभी में एंगल रेडियन टेक्निक में था। अब अगर क्वेश्चन यूं दे दिया जाए कि एक एग्जांपल है बेटा ये, कि tan, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 750, क्लियर, 750 डिग्री। तो ये रेडियन में हो, सॉरी डिग्री में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 750 को बेटा ये हुआ 360, क्लियर, और ये 2 × 360 यानी 720, कितना हो गया 720, और 720 प्लस 30 इज इक्वल टू 750। तो यहां पर भी याद रखेंगे कि जो डिग्री में है उसको दो पार्ट में अगर आप ब्रेक कर रहे हो, तो जो सेकंड पार्ट है
वो 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 हो या 60 या 90 हो, तभी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे अपन, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे 750 है तो आप इसको क्या लिखोगे पहले तो कि 10 2 इंटू 360 और प्लस 30 डिग्री। ओके, अब चाहो तो आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हो, यूं 360 बोले तो 2 पाई और 2 2 जा 4 पाई प्लस 30 डिग्री। ओके, अब पाई का कोएफिशिएंट इवन नंबर है तो इसका मतलब 360 प्लस थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो 10 30 और 10 30 बोले तो 1/√3। तो इस तरह से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन फिर है, जैसे cos 120 डिग्री है, क्लियर। अब इस 120 का वैल्यू फाइंड करना है अपन को, तो cos 120 के लिए आप ब्रेक करेंगे दो जगह। चूंकि ये 120 जो दो तरह से ब्रेक हो सकता है, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, तो आपने इसको ब्रेक किया cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस में आना चाहिए, तो माइनस का cos 60 और cos 60 1/2, तो माइनस 1/2। याद रखेंगे कि उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाए। रेडियन वाला तो समझ गए, डिग्री वाले में भी याद रखोगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साहब इसके लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए, तो जैसे आपसे कहा गया अल्फा डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे साइन अल्फा, साइन कॉस टेन किसी के लिए भी, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे आप। फर्स्ट पार्ट प्लस या माइनस सेकंड पार्ट। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में या तो ये 90 हो बेटा, या 180 या 270 और या 360। क्लियर? इनमें से अब जैसे आप कह सकते हो बेटा 360 इंटू 2, 8 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, बट 360 तो दिख ही रहा है ना। तो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। जिस दो पार्ट में का मतलब या तो सम ऑफ टू एंगल्स या डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो 90 180 270 या 360 में से कोई एक होना चाहिए, जबकि सेकंड पार्ट 0 डिग्री हो या 30 डिग्री या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब तो अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि साइन 130 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? 90 प्लस कितना हुआ 40, ओके, बट 40 यहां नहीं है, और 180 से भी सब्ट्रैक्ट करें अपन तो 180 माइनस 50 हो रहा है, तो 50 यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब साइन 130 की वैल्यू अपन आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। आगे चल के करेंगे, कैसे करेंगे बात की बात है। क्लियर? फिलहाल तो जितना अपन ने सीखा है तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब वो इसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा होगा। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनको सॉल्व करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे पॉज करते हुए और नोट कर लेंगे ये पॉइंट, ठीक है, और ये एग्जांपल भी। और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। एक तो टेबल बनाएंगे पूरी, जिसमें क्या क्या होगा अपना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 135 135 के बाद 150 180 225 270 और फिर सीधे कर दीजिए 300 एंड 360 डिग्री। क्लियर? इन सभी में साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? मैं एक बता दे रहा हूं, जैसे 10 180 फाइंड करने जा रहे हो आप, तो आप 10 180 डिग्री को क्या लिखोगे 180 प्लस या माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 180 प्लस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा इन थर्ड पार्ट है। क्लियर? और थर्ड पार्ट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो इसको तो हमेशा थीटा ही बोलना है। ये प्लस का 10 थीटा हो गया, तो 10 0 और 10 0 बोले तो 0, तो 10 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। तो इस तरह से सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप। और इसके बाद कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि साइन 31 पाई/4 की वैल्यू, cos 17 पाई/3 की वैल्यू, tan 19 पाई/4 की वैल्यू। क्लियर? एंड cos 11 पाई/6 की वैल्यू, sec 63 पाई/4 की वैल्यू,
कॉसेक 81 पाई बाई 4 की वैल्यू एंड कॉट, एक सेकेंड बेटा, तो ये क्वेश्चन करेंगे बेटा सॉल्व 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। यहां तक का कंप्लीट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए, होमवर्क कल सबका सेंड होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।